वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा, यानी कि इस क्लास में हम मोटिवेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इससे पहले ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास का टॉपिक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। जानेंगे अभिप्रेरणा क्या होती है। तो बात करें अभिप्रेरणा की, यानी कि इसको हम इंग्लिश में मोटिवेशन भी कहते हैं। यह एक आंतरिक प्रेरणा का ही नाम होता है, अर्थात जब हम किसी कार्य को करने हेतु खुद से या फिर अपने मन से अंदर से मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो उसी को अभिप्रेरणा कहा जाता है। किसी कार्य को करने के पीछे या फिर व्यक्ति का कुछ अपना निजी उद्देश्य होता है, अर्थात वह उस कार्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे भी आपका एक उद्देश्य जरूर होता है कि आप एक अच्छी जॉब ले सकें। तो इसलिए ये जो मोटिवेशन है, ये हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हमारी मदद करता है। आगे देखिए, वह आवश्यकताएं ही जो हमारी आवश्यकताएं होती है, वह ही आंतरिक रूप से हमें अभिप्रेरित करने का काम करती हैं। आगे देखिए, अब हम अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी अनुवाद है मोटिवेशन। इससे हम पहले बता चुके हैं कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करना। अभिप्रेरणा एक ऊर्जा का नाम है जो कि मनुष्य के व्यवहार का निर्माण कर उसको एक स्थिरता प्रदान करती है। यही कार्य होता है अभिप्रेरणा का। आगे देखिए, जब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद का या फिर अपनी रुचि से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य को करने में उसे ज़्यादा आनंद आता है, अर्थात वह रुचि या फिर जो कार्य है उसे उस कार्य को करने हेतु प्रेरित करते हैं। यह तत्व ही अभिप्रेरणा के प्रेरक का कार्य करते हैं। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में कई सारे प्रेरक होते हैं, जैसे अध्यापक, आवश्यकता और रुचि। ये सारी चीज़ भी हमें अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं, जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करते हैं। यह उस व्यक्ति को उस कार्य या फिर किसी भी कार्य को करने हेतु एक ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब जानेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो पहली जो परिभाषा है, ये वुडवर्थ के अनुसार दी गई है। देखिए, यह परिभाषा है कि यह व्यक्ति की एक अवस्था है। क्या एक मोटिवेशन जो है, यह व्यक्ति की एक अवस्था है जो उसे किसी निश्चित व्यवहार एवं निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। अगली परिभाषा लॉवेल के अनुसार है, जो कि कहा गया है कि अभिप्रेरणा को अधिक औपचारिक रूप से मनोशारीरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि किसी भी आवश्यकता के द्वारा आरंभ होती है और उस क्रिया को जन्म देती है जिसके द्वारा किसी भी आवश्यकता को पूरा करना होता है। अगली परिभाषा गिलफर्ड के अनुसार है, एक प्रेरक कोई विशेष आंतरिक कारक अथवा अवस्था है जो कि क्रिया को जन्म देता है और उसे बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये परिभाषा गिलफर्ड के अनुसार हो गई। आपको 1 से 2 परिभाषा ही लिखनी होती हैं, तो आप इन चारों में से कोई भी 2-3 परिभाषा याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा मैकडोगल के अनुसार है, अभिप्रेरणाएं मनुष्य के भीतर की ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं होती हैं जो कि किन्हीं विशेष दशाओं में हमें कार्य करने हेतु प्रेरित करती रहती हैं। तो ये हो गई 4 परिभाषा। पहली वुडवर्थ के अनुसार, दूसरी लॉवेल के अनुसार, तीसरी गिलफर्ड और चौथी मैकडोगल के अनुसार। ये 4 परिभाषा आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। आप इनमें से कोई भी याद रख सकते हैं। अगर ये 4 परिभाषा आपको याद रह गई तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी कि अगर चारों आपको ना भी याद रही तो 1 से 2 आपको ज़रूर याद रहेंगी। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो नोट्स में भी ज़रूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। अब जानेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत क्या हैं, यानी कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन को जानेंगे। पहला स्रोत हो जाता है उद्दीपन, यानी कि इंसेंटिव क्या है। तो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति जिन जिन वस्तुओं से होती है, उन सभी को मनोविज्ञान में उद्दीपन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, भूख लगने में हमें भोजन की आवश्यकता होती है।
मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति उद्दीपन के होने से ही कोई अनुक्रिया करता है। इसे हम SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अगला है आवश्यकताएं यानी कि नीड्स। मनुष्य को जीवन यापन करने हेतु अनेक साधनों एवं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और वह व्यक्ति इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्य एवं प्रयास करते रहते हैं। ये सभी आवश्यकताओं का एहसास उनमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगला देखिए, जो कि है चालक यानी कि ड्राइवर। चालक उस वस्तु का नाम है जिसे प्राप्त कर लेने से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, अर्थात भोजन मिल जाने से उसकी भूख मिट जाती है या प्यास लगने पर अगर पानी मिल जाए तो हमारी प्यास बुझ जाती है। तो ये होते हैं चालक। अगला है प्रेरक। प्रेरक के अंतर्गत उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो कि व्यक्ति को किसी कार्य को करने या फिर उस कार्य को लगातार करने में उसकी सहायता करती है। इसके कुछ तत्व भी हैं, आगे देखेंगे, जैसे कि प्रशंसा हो गया, रुचि, दंड, अहंकार, ईर्ष्या, भावना, सफलता की खुशी और उत्सुकता। यानी कि अगर आपकी प्रशंसा कर दी जाए, आप कोई कार्य कर रहे हों, तब आप उस कार्य को और आगे तक भी जारी रख सकते हैं। आपकी अगर किसी कार्य में रुचि है तो भी आप किसी कार्य को ज़्यादा दिनों तक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, इसी तरह अनेक प्रेरक भी हो सकते हैं जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने हेतु मोटिवेट करते रहते हैं। अब आगे जानेंगे अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। पहली विशेषता होती है अभिप्रेरणा एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का कार्य करती है। अगला है यह नकारात्मक यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में हो सकती है। इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। आगे है यह एक प्रक्रिया भी है, यानी कि मोटिवेशन एक प्रक्रिया भी मानी जाती है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। मनोविज्ञान में इसको उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसका प्रयोग कार्य को सुचारू रूप से करने एवं उस कार्य में स्थिरता प्रदान करने हेतु किया जाता है। यानी कि अगर आप मोटिवेट हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो आप उस कार्य को ज़्यादा दिनों तक जारी रखते हैं जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। इसका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाती हैं अभिप्रेरणा की। अब जानेंगे अभिप्रेरणा और शिक्षा में क्या लगाव है। अभिप्रेरणा शिक्षा हेतु एक साधन का कार्य करती है। इसके द्वारा एक प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था की स्थापना भी की जाती है और शिक्षा को स्थिर रूप प्रदान किया जाता है। छात्रों के व्यक्तित्व एवं व्यवहार का निर्माण करने, शिक्षा अधिगम प्रणाली को सुनिश्चित करने एवं छात्रों की मनोस्थिति में बदलाव करने हेतु हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में, यानी कि अगर अभिप्रेरणा ना हो, तब शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति कर पाना संभव नहीं होता है। शिक्षा के विभिन्न कार्यों की पूर्ति हेतु इसकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। कक्षा में अनुशासन का वातावरण बनाने, छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में और छात्रों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये होता है मोटिवेशन और शिक्षा, यानी कि मोटिवेशन एंड एजुकेशन। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, समझ आया, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी क्लास आज की। बस यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।